इस्लाम दिलों को मिलाता है, लड़ाता नहीं। बेशक बेशक, यही वजह है। देखो मैं आपको बताऊं, मिक्सिंग हो गई, लड़ाने वाले और हैं, मिलाने वाले और। वाह वाह। इसी भारत के इतिहास में हमको दिलों के मिलाने वाले भी मिले, इसी भारत की पवित्र धरती पर हमें लड़ाने वाले भी मिले। आदमी को आदमी से लड़ाया जी, आदमी को आदमी से मिलाया। जो लड़ाने आया वो जमीन के लिए आया, जो भारत में हमें लड़ाने आया वो जमीन के लिए आया, और जो मिलाने आया दीन के लिए आया। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहूंगा, मैं बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूं, मेरे पास समय कम है। अगर आपकी इच्छा भी होगी सुनने की तो मैं नहीं सुना सकूंगा, क्यों मैं अपने आप में पाबंद हूं इस बात का कि जितना जरूरी हो उतना ही दो। ज्यादा घी खिलाने से भी सेहत खराब हो जाती है, और वो भी देसी घी हो तो जल्दी खराब होती है। अब माल देसी है मेरे पास, मैं विदेशी ताकतों से टक्कर लेता रहा हूं, इसीलिए विदेशी एजेंट मुझसे हमेशा डरते रहे हैं। वाह 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 वाह। अरे सामने वाह, आके वाह, बात वाह, करो वाह। ना, ये पीठ पीछे का है को झूठ बोलते हो। वाह वाह। मैं आज खोल के रख दूंगा। भारत से जो बाहर से मुसलमान आया, दो कारण से आया। एक जमीन के लिए आया, एक दीन के लिए आया। जो जमीन के लिए आया वो सेना लेके आया, जो जमीन के लिए आया वो हथियार लेके आया, जो जमीन के लिए आया वो फौज लेके आया, जो जमीन के लिए आया वो लड़ाने के लिए आया, लड़ने के लिए आया जी। और जो दीन के लिए आया मुसल्ला लेके आया, जो दीन के लिए आया कटोरा लेके आया, जो दीन के लिए आया तस्बीह लेके आया, जो दीन के लिए आया वो फकीरी लेके आया, जो दीन के लिए आया वो दरवेश लेके आया, जो दीन के लिए आया वो कलंदर लेके आया, जो दीन के लिए आया वो किरदार लेके आया, जो जमीन के लिए आया वो हथियार लेके आया, जो दीन के लिए आया वो किरदार लेके आया। जमीन के लिए आने वाले का नाम, जमीन के लिए आने वाले का नाम बाबर जहीरुद्दीन है। तो जो जमीन के लिए आया वो जहीरुद्दीन है, और जो दीन के लिए आया वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। जो दीन के लिए आया वो अजमेर में है, जो दीन के लिए आया वो किचौछा में है, जो दीन के लिए आया वो कौलीनार शरीफ में है, जो दीन के लिए आया वो अहमदाबाद में है, जो दीन के लिए आया वो गुजरात में है, जो दीन के लिए आया वो पूरे भारतवर्ष में है। तो दीन के लिए जो आया हम उनके हैं। बेशक हम गरीब नवाज की रूहानी औलाद हैं, हम बाबर की औलाद नहीं है। बाबर की औलाद काबुल में मिलेगी और गरीब नवाज की औलाद पूरे भारत में मिलेगी। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। एक बात और बता दूं, शराब खाना इस्लाम में, अबे जब शराब खाना इस्लाम में हराम है तो क्या कोई कहेगा ये इस्लामी शराब खाना है? अबे जब शराब खाना हराम है तो वो इस्लामी कैसे होगा? ऐसे ही खुल्लम खुल्ला ऐलान करता हूं कि हर किस्म का आतंकवाद इस्लाम में हराम है। बेशक बेशक। आतंकवाद इस्लाम में हराम है। तो जब इस्लाम में आतंकवाद हराम है तो इस्लामी आतंकवाद कैसे होगा? वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। वाह वाह। इस्लामी शराब खाना नहीं हो सकता, इस्लामी रंडी खाना नहीं हो सकता, इस्लामी ताली खाना नहीं हो सकता, तो इस्लामी आतंकवाद भी नहीं होगा। वाह वाह वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहंशाहे खिताबत, और आसानी से गाज़ी मिल्लत, इस्लाम। और आसानी से समझा दूं, पूरा इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज लेके आए कि नहीं? और जो जो इस्लाम में था ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया। हमारे ये सौराष्ट्र की पवित्र धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर, इस पावन पवन के अंदर न जाने कैसे कैसे औलिया अल्लाह हैं, दरगाहें हैं, आस्थाने हैं,
सादाते करम के हैं। कोई इराक छोड़ के यहां आया, इंसानियत को बचाया, मानवता को निभाया, भटकों को रास्ता दिखाया, अंधेरे को उजाले में बदल दिया, सब किया। आज भी उनका रोजा चमक रहा है। आतंकवाद क्यों नहीं लाए? सैयद रिज़्क़ुल्लाह मुहीउद्दीन सालिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौड़ी नाज शरीफ में आया, आतंकवाद नहीं आया। ख्वाजा गरीब नवाज आया, आतंकवाद नहीं आया। ख्वाजा साहब ने नमाज दिया कि नहीं दिया? क्यों? इस्लाम में नमाज है। रोजा दिया क्योंकि रोजा भी है। हज है तो हज भी दिया। फरीज़ा ज़कात है वो भी दिया। सुन्नतें हैं वो भी दिया। फराइज हैं वो भी दिया। जो जो इस्लाम में था सब ख्वाजा गरीब नवाज ने, अल्लाह वालों ने, कौली नाज शरीफ वालों ने और तमाम बुजुर्गों ने। अरे आप इसी जामनगर में देखिए कितने बड़े बड़े आस्थाने, कितने बड़े बड़े दरबार हैं, कितनी बड़ी बड़ी दरगाहें हैं। ये लोग आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको राह दिखाई, सबको प्यार सिखाया, सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया। तुम 2.5 अक्षर नहीं पढ़े, उन्होंने प्रेम की सारी किताब पढ़ा डाली। तुम 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं पढ़ सके, उन्होंने पूरी पुस्तक पढ़ा डाली। और मेलो मिलाप से, मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम आपस में जिंदगी गुजार रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज को 800 साल हो गए, मखदूम साहब को 700 साल हो गए, कौली नाज शरीफ को 400 बरस हो गए। 300 बरस से 400 बरस से कभी आतंकवाद नहीं था। इस्लाम आया, आतंकवाद नहीं था, क्योंकि इस्लाम में आतंकवाद था ही नहीं। अगर होता तो ख्वाजा गरीब नवाज भी आतंकवादी बनाते। तो जब ये अल्लाह वाले आतंकवादी नहीं बनाते तो ये कौन लोग हैं जो आतंकवादी बनाते हैं? वाह वाह, बहुत अच्छे। हमें ढूंढना होगा, खाली खबरियों की खबर पे नहीं रहना। वाह, खबरियों की खबर पे नहीं रहने का। कौन आतंकवादी हो ही नहीं सकता जिसके पास वो इस्लाम है जो ख्वाजा गरीब नवाज ने फैलाया, बेशक, जिसे कुतुबुल अख्ताब ने फैलाया, जिसे गंजे शकर ने फैलाया, ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फैलाया, चरागे देहलवी नसीरुद्दीन ने फैलाया, आईने हिंद ने फैलाया, मखदूम शमनानी ने फैलाया। उस इस्लाम में आतंकवाद नहीं है। और जिस इस्लाम को अहमद रजा ने बचाया, मुफ्ती आजम ने बचाया, मुहद्दिसीन ने बचाया, अली हुसैन ने बचाया, आले रसूल महारवी ने बचाया, अब्दुल कादिर बदायूनी ने बचाया, इसमें भी आतंकवाद नहीं है। ना ख्वाजा के बनाने में आतंकवाद है, ना अहमद रजा के बचाने में आतंकवाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिर्फ 2 नारे। तो अब पता ये चला कि जो ख्वाजा गरीब नवाज से जुड़ा होगा वो आतंकवादी नहीं होगा। जो इमाम अहमद रजा से जुड़ा होगा वो आतंकवादी नहीं होगा। जो सुन्नी सहीउल अकीदा होगा वो आतंकवादी नहीं होगा। जो सूफीइज्म को मानेगा आतंकवादी नहीं होगा। जो आध्यात्मिक होगा आतंकवादी नहीं होगा। जो एक ईश्वरवादी होगा वो आतंकवादी नहीं होगा। जो इश्क प्रेम में डूबा होगा वो आतंकवादी नहीं होगा। जो ख्वाजा की 6ठी और गौस की 11वीं करेगा वो आतंकवादी नहीं होगा।